बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा आज से शुरू हो रही है। 1 मार्च तक तेजस्वी यादव पूरे बिहार का दौरा करेंगे। लोगों को बताएंगे कि उन्होंने 17 महीने में क्या क्या किया। रोजाना 3 से 4 जिलों को टच करने का प्रोग्राम तय किया गया है और किसी एक जिले में बड़ी रैली का कार्यक्रम भी होना है। आज मुजफ्फरपुर से तेजस्वी यादव अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। 20 तारीख यानी कि आज मुजफ्फरपुर से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। जन विश्वास यात्रा 33 जिलों से गुजरेगी। 10 दिनों की इस यात्रा में तेजस्वी यादव 23 फरवरी को सासाराम में आम सभा भी करेंगे और अब उसे दिनारा में करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि 29 फरवरी को कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में तेजस्वी यादव की सभा आयोजित की जाएगी। वहीं 29 तारीख को ही भागलपुर के शाहगंजी मेला मैदान में भी तेजस्वी यादव आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 1 मार्च 2024 यानी कि यात्रा के अंतिम दिन तेजस्वी यादव धुआंधार रैली करेंगे। तो आज से तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर से होगी। और सहयोगी अमित सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बने तेजस्वी यादव आज से बिहार भर में जन विश्वास यात्रा के तहत पहुंचेंगे। जनता तक पहुंचने की कोशिश और ये बताया जाएगा कि 17 महीने बनाम 17 साल उन्होंने क्या कुछ किया है बिहार वासियों के लिए। बिल्कुल रश्मि, और समझिए कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद, यानी कि जो महागठबंधन से अलग होने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी ताकत यानी शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि 17 महीने में जो उन्होंने बिहार की जनता के लिए जो सरकारी नौकरियां बांटी, जो कई क्षेत्र में उन्होंने एक मैसेज दिया कि वहाँ भी नौकरियां बन सकती हैं, सरकारी नौकरियों का वहाँ भी ऑप्शंस है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव तमाम जो बिहार की जनता है, जो उनके प्रशंसक हैं, उनके बीच में एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और चुनावी यात्रा जो है, आप समझिए चुनाव सर पे है, ऐसे समय में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि सबसे पहले वो जनता के बीच में जाएं और जनता को ये बताएं कि आखिर 17 महीने में उन्होंने क्या किया और सरकार से कैसे उन्हें अलग किया गया, बेदखल किया गया। तो तेजस्वी प्रसाद यादव समझते हैं कि देखिए, भले ही वो राजनीति में बहुत कम उनकी अवधि रही है, लेकिन परिपक्वता जो है वो झलकती है। क्योंकि जिस तरीके से आप समझिए कि अभी विधानसभा, हालांकि एक सवाल सरकार सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से उठ रहा है कि आप बजट सत्र चल रहा है और आप ऐसे समय में चुनावी यात्रा पर निकल रहे हैं, तो क्या आप बजट से दूरी बनाएंगे? कल बजट पे बहस हो रही थी, तब तेजस्वी यादव नहीं थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जनता के बीच में वो जाए और जनता के बीच में एक मैसेज दे कि हमने कोई गलती नहीं की थी, हमने तो नौकरियां बांटी थी 17 महीनों में, लेकिन 17 साल में जिन लोगों ने जो लोग सरकार में रहे, वो बीजेपी और जेडीयू की सरकार रही, एनडीए की सरकार रही, उन्होंने क्या किया। और अगर आज जांच की बात करते हैं, फाइलें खुलवाने की बात करते हैं, तो 17 महीने की फाइलें खुले तो फिर 17 साल की फाइलें क्यों नहीं खुले? तो तेजस्वी यादव इन सारे मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं। उनको पता है कि जनता के बीच में ही फैसला जो होगा वो अहम है और चुनाव आयोग की टीम पटना में है, तो एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश है कि हम जनता के बीच में हैं और जनता का जो फैसला है वो आखिरी फैसला है। और जो लोग भी हैं उनके साथ, उनको लगता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, तो जनता के बीच में जाकर वो सारी बातों को कहेंगे। 17 महीने के काम का जो है वो भी ब्यौरा देंगे और जिनके साथ जो कुछ भी घटा है, यानी उनको लगता है कि नीतीश कुमार ने पाला बदल के उनके साथ धोखा किया है, तो जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर जनता उनके जनविश्वास पर कितना विश्वास करती है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। क्या जनता तेजस्वी यादव पर विश्वास करके आगे उनको मौका देती है? क्योंकि सवाल 2024 का नहीं है रश्मि, 2025 जो है वो भी दस्तक दे रहा है। तो तेजस्वी यादव के जहन में जो है वो 24 के बाद 25 है। 2019 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 1 सीट भी नहीं मिला था 40 सीटों में, तो आप समझिए 1 सीट कांग्रेस को ही मिला था। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा भी है कि आप भले ही जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या जनता आप पर विश्वास करके इस बार सीटें बढ़ाएगी? क्योंकि खाता भी आपका 2019 में नहीं खुला था। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर जनता किस तरीके से तेजस्वी यादव पर विश्वास रखती है। बिल्कुल।
बिल्कुल अमित, देखना महत्वपूर्ण होगा कि तेजस्वी यादव जब इस रैली की शुरुआत करने के लिए आज मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो उस दौरान भी उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि लगातार हमले नीतीश कुमार पर कि अगर अलग होना था तो आप बताकर अलग होते, अगर कोई परेशानी थी तो मिल बैठकर बात करते। ये बातें लगातार तेजस्वी यादव कहते हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें धोखा दिया गया है। जन विश्वास यात्रा के जरिए यही मैसेज देने की कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।